Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Asma Yasin and I am a graphic designer. In the previous lecture, we have discussed how to create a file in Photoshop. I hope you all have watched the lecture. So today, without wasting any time, let's move to the next step. ओके द नेक्स्ट थिंग हमारे पास कि जब आप लोग कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका जो साइज़ है और उसके जो सेव नेम है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा होगा। आप लोगों ने RGB में लिया हुआ है, कितने बिट्स हैं उसके, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा होता है। तो मेक श्योर कि जब आप लोग डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसको 100% पे जूम रख के फिर आप लोग देखा करें उसको। अगर आप लोग उससे ज़्यादा जूम करेंगे तो आप लोगों को पिक्सेलेटेड नज़र आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा किसी माइक्रोस्कोप के नीचे अपना फेस रख के देखती हूँ तो मेरा फेस पिक्सेलेटेड होगा, मेरे फेस बहुत बड़ा नज़र आएगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं उसको 100% पे रख के देखें। उससे ज़्यादा करेंगे तो वह पिक्चर या पोस्टर जो है वो पिक्सेलेटेड होगा। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों को मैंने आज शॉर्टकट कीज़ कुछ बतानी है। तो फर्स्ट थिंग जो है वो जूम इन और जूम आउट है। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर यूज़ किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने ये कीज़ इस्तेमाल की होंगी कि कंट्रोल प्लस दबाने से क्या होता है, जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस दबाने से क्या होगा, जूम आउट होगा। सेकेंड थिंग हमारे पास है, अगर आप लोग माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑल्ट प्लस स्क्रॉल अप करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ऑल्ट प्लस स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम इन होगा, ऑल्ट प्लस स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ओके द नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि आप लोगों ने लेयर्स को माइंड में रखना है। अगर लेयर्स क्या है, लेयर्स से हमारी दोस्ती होनी चाहिए, इनके साथ आप लोगों ने अच्छे तरीके से यारी रखनी है, क्योंकि अगर लेयर्स ने काम ख़राब कर दिया तो आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। मेक श्योर कि जब भी आप लोग कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक न्यू लेयर लाजमी क्रिएट करनी है। यहाँ से आके आप लोग जब न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे तो आप लोग उस पर काम करेंगे तो वो मूवेबल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैं इसको डल कर देती हूँ और हम कोई ब्रश टूल से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हैं और उसको मूव टूल के ज़रिए मूव करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह का फेस हमारे सामने आता है। मतलब हम अपने उस लाइन को मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने उसको बैकग्राउंड पे बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ये एग्जांपल ले लें, आप लोग अपने घर की दीवार पे पेंटर को कह देते हैं कि आप उस पर पेंट कर दें, तो जब वो पेंट करेगा तो वो आपकी दीवारों पे पेंट हो रहा है, उसको आप लोग मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही आप लोगों ने कोई पोस्टर बना के, मतलब कोई उसके ऊपर कपड़ा लगा के, आप लोगों ने उसके ऊपर कोई कागज़ वगैरह लगा के फिर आप लोग उस पर कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो वो मूवेबल हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। इससे कंट्रोल Z दबाने से क्या हो जाएगा, ये शॉर्टकट है, इससे आप लोग एक बैकवर्ड में जा सकते हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग बैक स्पेस दबाएंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोग कोई नई चीज़ बनाएंगे तो उसके लिए आपने न्यू फाइल को क्रिएट करना है, न्यू लेयर को क्रिएट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग जो हमने आज दो चीज़ें पढ़नी है वो सबसे पहले क्या है, एक मूव टूल है, सेकेंड हमारे पास है मार्की टूल। अब यहाँ पर ये जो टूल्स हैं, यहाँ पर आप जब भी किसी टूल के ऊपर आप माउस को रखेंगे कर्सर को, तो वो आपको एक गाइडलाइन देगा कि इसका इस्तेमाल क्या है। जैसे ये मैं ब्रश टूल के ऊपर रखूँगी तो ये हमें बताएगा कि इसका इस्तेमाल क्या है। मूव टूल का काम क्या है कि हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। मार्की टूल का इस्तेमाल क्या है कि जब हम कैनवास के ऊपर इसके ऊपर एक फाइल को, तो जब हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, जब हम मार्की टूल को इस्तेमाल करते हैं तो कैनवास के ऊपर जितना हमने एरिया सिलेक्ट किया है, बस उतना ही सिलेक्ट हुआ है, उतना एक्टिव एरिया है। बाकी इसके अलावा जितना भी एरिया होगा वो क्या होगा, एक्टिव नहीं है। जैसे मैं ब्रश टूल लेके आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। पहले हम जब ये देखिए यहाँ पर ब्रश हो रहा है यूज़, लेकिन अगर मैं इससे बाहर जाने की कोशिश करूँगी तो ये नहीं हो रहा यूज़। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही है। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस ये दबा के सारी चीज़ों को डल कर रही हूँ और आज हम समझेंगे कि मार्की टूल में हमें कितने ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास एक ऑप्शनल बार होता है। जब भी आप किसी टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस चेंज होते जाएंगे। जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगी तो वहाँ पर उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आज हमने इनका क्या यूज़ है। तो फर्स्ट
थिंग जो हमारे पास ये है पाथ फाइंडर है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, पाथ फाइंडर कहते हैं। और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन, सेकेंड हमारे पास है ऐड टू सिलेक्शन, थर्ड हमारे पास है सब्सट्रैक्ट, और फोर्थ हमारे पास है इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट का यूज क्या है, फर्स्ट का यूज ये है कि आप लोग जब एक चीज को क्रिएट करते हैं, तो जब एक फाइल को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी, जब आप कैनवास के ऊपर कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो वो सिर्फ एक ही रहेगी। यानी एक बनाएंगे तो नेक्स्ट बनाएंगे, प्रीवियस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सेकेंड हमारे पास क्या है, आप लोगों के पास ऐड टू सिलेक्शन टूल है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और आप एक पहले आप लोगों के पास एक सिलेक्शन है, आप नेक्स्ट सिलेक्शन बनाएंगे तो प्रीवियस भी रहेगी और नेक्स्ट भी हमारे पास काम करेगी। थर्ड हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। जब आप एक जितनी भी हमारे पास ये देखिए सिलेक्शन बनी हुई हैं, इनको जब हम इनमें से कुछ को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वो वाला जो एरिया है वो कट हो जाएगा, बाकी सारा एरिया हमारे पास सिलेक्शन जो है वो रहेगा। फोर्थ वन जो हमारे पास है इंटरसेक्ट, वो क्या है, हमारे पास जो एरिया टोटल रह गया, अगर हम ये देखें मैं इसमें से सिलेक्ट करती हूँ तो सिर्फ हमारे पास वही चीज रहेगी जिसको मैंने सिलेक्ट किया, बाकी सारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फेदर है। फेदर का यूज क्या है, फेदर क्या है, ये मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करूंगी। तो बेसिकली जो फेदर है वो ये है कि जब आप लोग एक सिलेक्शन बना के उसके अंदर मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब आप लोग एक यहाँ पे हम 50% सिलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 50% सिलेक्ट किया इसको और मैंने एक सिलेक्शन बनाई है, ठीक है। और ये देखिए, आप देखिए राउंड हो गया होगा, यहाँ से नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से ये राउंड हो गया है। और जब मैं इसके अंदर फोरग्राउंड कलर को शो करूंगी, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के मैं जब करूंगी तो ये बैकग्राउंड कलर हमारे पास इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। और जब मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊंगी तो फोरग्राउंड कलर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 कलर्स लिए हुए हैं। इलस्ट्रेटर अगर आप लोगों ने यूज किया हो तो वहां पर हमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए जाते थे, एक हमारे पास कलर होता था, दूसरा हमारे पास स्ट्रोक होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फोरग्राउंड कलर है और सेकेंड हमारे पास बैकग्राउंड कलर है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब आप लोग नई चीज क्रिएट मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों ने न्यू फाइल लाजमी लेनी है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगी तो ये अगर आप लोग को शो हो रहा हो तो बैक पे हमें एक छोटा थोड़ा सा कलर नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने न्यू फाइल को नहीं दिया था। इसको मैं डल कर देती हूँ, कंट्रोल ए, डेल। ओके, अब फेदर का मकसद क्या है, ये जब आप लोग नेक्स्ट जब भी आप लोग सिलेक्शन को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर फेदर आपके पास मौजूद होगा। तो आप लोगों ने यहाँ से लेने की बजाय आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट वे बता देती हूँ। आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्शन बनाई, यहाँ पे आप लोग माउस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फेदर का ऑप्शन नजर आ रहा है। अच्छा, सेकंड बात हमारे पास, जब आप लोग अगर सिलेक्शन लेके आप इधर फेदर लेना चाह रहे हैं तो सिलेक्शन मेक श्योर कि आप लोगों के पास जो सिलेक्शन है, मार्की टूल है, उसको आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ। अगर आप किसी और चीज को सिलेक्ट करके फिर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो ये उसकी प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर फेदर यूज करना है, आप लोगों ने कोई सी और टूल का कोई और फंक्शनल चीज यूज करनी है तो आप लोगों ने उसी चीज को सिलेक्ट करते हुए आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे अब मैंने फेदर को चूज करना है तो मैं मार्की टूल के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास फेदर आ जाएगा। अब मैं इसको जब भी फेदर रेडियस लूंगी तो वो सिर्फ उसी टाइम रहेगा जब मैं दे रही हूँ। उसके अलावा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी तो फिर से मुझे ये दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने 5% ले लिया, मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास फोरग्राउंड कलर आ गया। मैं जब इसको जूम करके देखती हूँ, कंट्रोल प्लस दबाने से हमारे पास क्या होता है, जूम हो जाता है। तो आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ये बहुत ही एक ना यूनिक सा कलर हमारे पास आ गया, राउंडेड शेप में और थोड़ा सा फेदर टाइप आ गया हमारे पास। कंट्रोल माइनस दबाने से क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेयर जब लूंगी, यहाँ पे मैं एक और सिलेक्शन बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक दबा के फेदर लूंगी और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 30% ले लेती हूँ। और अब आप देखेंगे राउंड ज्यादा हो गया। यहाँ पे मैं आपके पास कंट्रोल बैक स्पेस दबाने से क्या होगा, मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और अब मैं इसको जूम करके देखती हूँ तो आप लोगों को शो हो रहा होगा ये बड़ा यानी दोनों में बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल माइनस दबाने से क्या होता है, जूम आउट हो जाता है।
अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे मैं इसको अब मूव कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन जस्ट इन केस मैंने यहाँ पे 2 फाइल इसी के ऊपर ले लिए हैं। इसके अंदर मैंने कोई और कलर कर दिया है, लेट्स सपोज़ मैं कोई और कलर दे देती हूँ इसको, पर्पल कलर देते हैं हम इसको, और ऑल्ट प्लस बैकस्पेस दबाने से क्या होगा, हमारे पास फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे जब हमने इसको ले लिया, अब जब आप लोग मूव टूल के ज़रिए इसको मूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखेंगे ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मूव हो रही हैं, ठीक है? दोनों सिलेक्शंस इकट्ठी मूव हो रही हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी आप लोग नई चीज़ बना रहे हैं, तो आप लोगों ने एक न्यू लेयर लाज़मी क्रिएट करनी है, ताकि आप लोग हर चीज़ को अलग-अलग मूव कर सकें। तो होप सो आप लोगों को मार्की टूल, सिलेक्शन टूल और मूव टूल की समझ आ गई होगी। अब मार्की टूल के ऊपर रहते हुए आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और इसके अंदर आपको ऑप्टिकल इलेप्टिकल मार्की टूल नजर आ रहा होगा। ये क्या है, बेसिकली ये एक राउंडेड शेप। अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर यूज किया है, जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए मुश्किल हो जाएगी बाबा ये कहना, लेकिन जिन बच्चों ने इलस्ट्रेटर यूज किया है उन्होंने वहां पे ये चीज देखी होगी। आप लोगों के पास वहां पे सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का आप लोग के ऑप्शन नजर आते थे। यहाँ पे आप लोग जब इसको क्रिएट करते हैं तो शिफ्ट दबाने से क्या होता है, हमारे पास एक राउंड शेप में आ जाता है, यानी कि हमारे पास एक पूरा सर्कल बना हुआ आ जाता है। और अगर आप लोग सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो ओवल शेप में आएगा। तो यहाँ पे हम सर्कल बना के उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको फेदर देंगे 50%, और प्लस बैक स्पेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको कलर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आके आप सबको उनके, आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर करूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए दबा के सबको क्या कर दूंगी, डेल कर दूंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास, हमने फेदर पढ़ लिया है, हमने पाथ फाइंडर पढ़ लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल है। स्टाइल में क्या है, यहाँ पे आप लोग जब एक सेकंड में मार्की टूल ले लेती हूँ, रेक्टेंगल मार्की टूल लिया मैंने। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, नॉर्मल, फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड रेशो में क्या है कि जब मैंने यहाँ पे 1/1 लेंथ और विड्थ लिए इसकी, तो ये क्या होगा, जब भी मैं इसको क्रिएट करूंगी ये स्क्वायर ही क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ भी वही है सेम और इसकी हाइट भी वही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 2/1 कर दिया है, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है और यहाँ पे मैं 1 करूंगी, तो ये रेक्टेंगल ही बनेगा जब भी मैं इसको बनाऊंगी। यानी कि इसकी जो विड्थ है वो 2 है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, 1 है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है फिक्स्ड साइज, यानी मैं इसको जब भी क्रिएट करूंगी, मैंने यहाँ पे 1080 1080 लिया हुआ है। जब मैंने फाइल को क्रिएट किया था तभी मैंने 1080 साइज लिया था, तो आप लोग को शायद ये नजर आ रहा होगा साइड पे, ये 1080 साइज आ गया है। लेकिन मैं जस्ट इन केस यहाँ पे 60 कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। 60 कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे इसको जब सिलेक्ट करूंगी, तो हम जब भी लेंगे इसका साइज यही रहेगा। आई होप सो आप लोगों को क्लास यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो बच्चे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत, बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।